जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे जो चैनल पे हम हर रोज आप तक जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते ही हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी की ऊर्जा हमारे अंदर जागृत हो गई है या हो रही है, तो हमें क्या संकेत मिलेंगे, कौन से संकेत हनुमान जी आपके अपने भक्तों को देते हैं। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय जय श्री श्री राम। राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी सब सुख हमें प्रदान कर सकते हैं और हमारे स्वयं रक्षक हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की शक्ति या हनुमान जी के वीर हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे अनुभवित, ऐसे प्रभावशाली संकेत आपकी बॉडी में, ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लग जाएंगे जिसे आपको खुद है अचंभा होगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम एक 100 रुपए वाला दूध खरीदते हैं, उस 100 रुपए वाले दूध के अंदर 2600 रुपए लीटर का घी छुपा होता है। क्या किसी ने तो ये रहस्यमयी खोज करी होगी कि एक दूध से एक अंदर का घी निकाला जा सकता है उसके अंदर। इसी प्रकार से इस आत्मा जिस शरीर में वास करती है, जिस देह में वास करती है, उसके अंदर एक सूक्ष्म रूप है आत्मा, और वो आत्मा परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है। जब हमारी आत्मा हमारे इष्ट, हमारे आराध्य से जुड़ने लग जाती है या हमें कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हमें दिखती हैं, ऐसे लक्षण हमारे साथ होते हैं, जिससे हमारी जो इच्छा है और भी मजबूत होती है अपने इष्ट आराध्य के प्रति। जैसा कि स्वप्न में आपको बार बार हनुमान जी के दर्शन होना, आपको बार-बार हनुमान जी के दर्शन होते हैं किसी भी मंदिर में जाते हुए, या किसी मंदिर में आप लंगर दल लगा रहे हो हनुमान जी की, और वहां पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है आपके शरीर पर कोई सवारी आ रही है, या कुछ ऐसा महसूस होता है कि आप बाबा की भक्ति में या हनुमान चालीसा का गुणगान कर रहे हो, या बाबा को आप चोला चढ़ा रहे हो। अगर ऐसे ऐसे संकेत, ऐसे ऐसी स्वप्न आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बार नहीं, ये कई बार हो गया आपके साथ, लेकिन आप किसी से ये बता नहीं पा रहे हो। कई बार ऐसे लक्षण आपके साथ हो चुके हैं, ऐसे संकेत आपके साथ हो चुके हैं, तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, तो बाबा आपको चुन रहे हैं और बाबा की शक्ति आपके शरीर में जागृत हो चुकी है और वो जागृत हो रही है। अब उसके बाद ये होता है क्या, कि आपको किसी का दुःख आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर भी दुखी होता है, परेशान होता है, तो आप अपने टेंशन तो लेते लेते हो किसी चीज की, लेकिन उसकी टेंशनें भी आप लेने लग जाते हो। जहां भी आप हनुमान जी का स्वरूप देखते हो, उनकी स्वरूप को देखकर बस निहारते रहते हो, ऐसे देखते रहते हो, और घंटों आप देखते रहते हो। आप उस स्वरूप से नजरें नहीं हटा रहे, आपका मन ही नहीं करता। तो जैसे कि आंखों से आंसू आना, रोना, हनुमान जी को चोला चढ़ाते समय रोना, तो क्या ये भी हमारे साथ शक्ति होने के संकेत हो सकते ये हैं? 101% संकेत है। अगर आप बाबा को चोला अर्पण कर रहे हो और वहां चलाते-चलाते आपके आँखों में से आँसुओं की धाराएँ रुक नहीं रही हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये संकेत सरेआम दिखाई दे रहे हैं कि बाबा की शक्ति आपके शरीर में आ चुकी है। उनकी तरंगे आपके शरीर में दौड़ रही है। आप किसी पशु के प्रति या किसी जो भी बाबा का भक्त होता है, उससे आपको अपनापन दिखता है। अपनापन आपके अंदर झलकने लग जाता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि सिंदूरी मूर्ति पर चोला चढ़ाते वक़्त या फिर स्वरूप का श्रृंगार करते वक़्त भी अगर आपको रोना आता है, मंदिर में बैठकर आप घंटों-घंटों आपकी आँखों से आँसुओं से धाराएँ बह रही हैं, हनुमान जी की सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम। अगर आपको इस प्रकार से कुछ हो रहा है कि आपके अंदर से कि आप राम नाम की भक्ति करने में अंदर से अपने जी, आप ही ऐसा लगन लग रही है और आपका जी लग रहा है। जैसे कई बार हमारे मन में ये होता है ना कि हम आज ये चीज़ खाएँगे। हमारी एक मन करता है कि हम ये चीज़ खाएँगे और हम उसको खाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खाते हैं, इस प्रकार से। अब जैसे हम भग प्रभु की भक्ति करते हैं ना, ये एक ऐसी लगन है, जब आप उससे तो खाने वाली चीज़ से तो कभी जी भर जाता है, लेकिन इससे जी ही नहीं भरता आपका।
आप पूजा पाठ सुबह शाम भक्ति के प्रति ही सोचते हो। और अगर आपके मुंह से कभी ना ही नहीं निकलता, कहीं भी आपके पास कोई दान मांगने आता है या हनुमान जी के प्रति कुछ भी कार्य करने का आपके अंदर से ना ही नहीं होती है। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कर रहे हो, काफी लंबे समय से कर रहे हो, कई वर्ष बीत चुके हैं, जो आपको उस चीज का पता भी नहीं है कि ये हनुमान चालीसा मेरे शरीर पर काम कर रही है या उनकी शक्ति मेरे शरीर पर है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, पूजा पाठ करते वक्त जोर से खिंचाव आना, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, जैसे कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, पाठ करते करते अचानक ही आपके शरीर पे खिंचाव आ रहा है, एक तेज सा आपके शरीर में अलग से रूप का तेज आपको महसूस होता है। उस तेज को आप किसी से बताते हो तो कोई उस व्यक्ति उस तेज के बारे में जानता नहीं है, जैसे कि आपके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है आपको। जब हनुमान जी की भक्ति करते हो तब खासकर ये चीज महसूस होती है। तो ये स्पष्ट तौर के संकेत है कि हनुमान जी की शक्ति आपके शरीर में जागृत हो रही है, उनकी कृपा आपके शरीर में जागृत हो रही है। देखिए, हनुमान जी कभी किसी के अंदर नहीं आते, कभी आप भ्रमति में रह जाओ, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य गलत प्रकार का ज्ञान देना नहीं है, लेकिन प्रभु के तिरंगे जरूर आती है, उनकी कृपा जरूर आती है, उनके वीर जरूर आते हैं और उनके दूत जरूर आते हैं शरीर के अंदर। वो शक्ति ऊर्जा जो है आपके शरीर के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा प्रकट हो रही है अंदर शरीर के, तभी हमारा जी जो है भक्ति में लगता है, तभी हमारा मन जो है भक्ति करने का हो जाता है, तभी लगन लगती है भक्ति के अंदर। अगर कुछ ऐसे संकेत अगर आपके साथ हो रहे हैं तो भैया इसके बाद आपको पीछा नहीं छोड़ना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अपनी भक्ति को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए। अब बात रह जाती है कि लोग भक्ति में डिस्टरबेंस तो आती है, कई बार जब आप भक्ति पूजा पाठ करने लग जाते हो तो कई प्रकार के ताने सुनने को मिल सकते हैं, कई प्रकार की अड़चने आने को मिल सकती है, लेकिन इस दौरान आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती, इस दौरान आपको डरने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको समझदारी की आवश्यकता है, थोड़ा सा देख कर चलना होता है, थोड़ा सा समझ कर चलना होता है। अगर इस अवस्था को अगर आप पार कर जाते हो, इस अवस्था को अगर आप जीत जाते हो तो आप ही विजयी माने जाओगे, आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करके ही रहोगे। और ये कोई ऐसे चलते फिरते व्यक्ति के नहीं होती जिसकी ऊपर मान लो बाबा का हाथ होता है, उनकी इच्छा से ही सारे कार्य होते हैं, ऐसे कोई उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर उनकी इच्छा है, वो कुछ ना कुछ आपसे बड़ा चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं कि आप ये कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ या ये कार्य करने के लिए बनो, ये आपसे कोई बड़ा टारगेट, कोई बड़ा अचीवमेंट आपसे चाहते हैं, तभी आप उनकी भक्ति करते करते आपके साथ ये कार्य हो रहे हैं। कई बार सरल भक्त जो होता है ना, जिसको पता भी नहीं होता कि मुझे बाबा की कृपा प्राप्त होगी, मैं तो अज्ञानी व्यक्ति, ना मुझे ज्ञान है, ना मुझे मंत्र को ज्ञान है, ना मेरे शरीर को, ना मुझे किसी शक्ति के बारे में जानना, ना मुझे पता है, फिर भी मुझे बाबा की कृपा कैसे प्राप्त होगी। सरल आत्मा को बाबा की कृपा बहुत शीघ्रता से प्राप्त होती है। अगर आप सरल हो, आप अंदर से शून्य हो और बाबा के प्रति आपकी अद्भुत रूप की भक्ति चलती है, आपको निस्वार्थ भाव की भक्ति चलती है, तो बाबा की तरंगे आपके शरीर में जरूर आएंगी, उनकी शक्ति आपके शरीर में जरूर जागृत। और धर्म का प्रचार करे तो उससे भी हमारी शक्तियां जो है जागृत होती हैं, क्योंकि गुरुजी का मैं एक बात बता दूं, हमारा ये चैनल जब हमने बनाया था बहुत सारे लोगों ने हमें कहा था कि आप ये क्यों बना रहे हैं, और इसके लिए हमारे भी कार्य में रुकावटें बहुत लोगों ने की है, लेकिन हमने भी धर्म के कार्य में सहयोग किया है। आप सभी भक्तों से यही विनती है कि आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जय श्री राम जरूर बोलिए। आज का सवाल गुरुजी पूछेंगे। आज का सवाल यही है कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप कहाँ धारण किया था, बस चलिए इसका जवाब देना कमेंट में। जय श्री राम।